जय भारत माता की। आज मैं संतोष गंगीले कर्मयोगी गूगल बाबा के आधार पर और कुछ व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर संतों के ऊपर बोलने की बात कर रहा था और संतों पर बोलने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि भारत देश में, हमारा भारत देश सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सर्वधर्म संबंध को लेकर के संविधान के अनुसार सबको समानता का अधिकार देता है। लेकिन आज हमको जरूरत है कि भारत, हमारा सनातन संस्कृति धर्म हजारों वर्ष पुराना है और इस धर्म के प्रति आजकल वर्तमान में बहुत सी युद्ध और लड़ाइयों की तैयारी चल रही है। जगह जगह झंझट हो रहे हैं, सांप्रदायिकता भड़क रहे हैं। संतों द्वारा व्यास गद्दियों से, मानस मनोरथ कथा व्यासों द्वारा और जो कर्म कांडी ब्राह्मण हैं उनके द्वारा जो संत प्रवचन करता है, गुरु पंथ हैं, चाहे वो सिख धर्म के हों, चाहे मौलाना मस्जिदों से हों, कहीं ना कहीं अपने धर्म के प्रचार में लगातार प्रतिस्पर्धा की होड़ में बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे भारत देश में एक तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। उसका यही कारण है कि वर्तमान में राजनीतिक समय है, राजनीति का समय है और प्रजातंत्र में भारत में आज़ादी होने के कारण लोग अपनी सीट को सुरक्षित करने के लिए किसी भी तरह से ऊंचा नीचा करते होते तैयार है। तो नेता भी अपनी कसरी लगाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, तो कभी सपा आगे बढ़ती है, कभी बीएसपी आगे बढ़ती है, कभी चंद्रशेखर जैसे महान योद्धा कर्मयोगी आ जाते हैं बीच में बाबा साहब को लेकर के, भीमराव अम्बेडकर को लेकर के आड़े हाथे लेते हैं कि हमारे भीमराव अम्बेडकर ही सब कुछ है। सभी है महापुरुष, भारत की आज़ादी में जिन्होंने भाग लिया है, सभी एक हैं, सभी ने देश की आज़ादी में लिया। हमको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारा भारत देश बहुत वर्षों तक मुगलों का शासन का गुलाम रहा है और इसके बाद में अंग्रेजों का गुलाम रहा है। उस समय न कोई जाति थे, न पंथ थे, न धर्म था। हम लोग जो जिसकी शासन था उसकी मानते थे, अंग्रेजों की मानते थे, उनके शासन का मानते थे, उनके संविधान को मानते थे। लेकिन आज़ाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 आज़ाद होने के बाद में आज देश के अंदर जिस तरह की आज़ादी का दुरुपयोग हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि हमारा भारत क्या था, भारत हिंदुस्तान क्या था और हिंदू कौन था, इसके बारे में बताया जाता है। भारतवर्ष को प्राचीन ऋषियों के द्वारा हिंदुस्तान का नाम दिया गया था, जिसका अपभ्रंश हिंदुस्तान है। बृहस्पति आगमन के अनुसार है, हिमालयात सामाभ्यम एतम इंदु सरोवरम तादेव निर्मितम देवम हिंदुस्तान प्रशतम। प्रत्येक व्यक्ति जो सिंधु से समुद्र तक फैली भारत भूमि के सधिकार अपनी भूमि एवं पूर्ण भूमि मानता है, वह हिंदू है। सावरकर सभी भारतीय धर्म को शब्द में हिंदुत्व को शामिल करते हुए हिंदू राष्ट्र का अपना दृष्टिकोण है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले अखंड भारत के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। हिंदू राष्ट्र बहुत पुराना है, सनातन संस्कृति बहुत पुरानी है। वस्तु की पहचान है कि वो अपनी संस्था के जन्म से ही हिंदू है, लेकिन अपनी पहचान के प्रति सजग होना, उसके प्रति चेतना विकास होना हिंदुत्व है। अर्थात पहचान है कि हम हिंदू हुए हैं। और हिंदुस्तान में क्षमा भाव, प्रेम भाव, आचरण की शुद्धता होना बहुत जरूरी है। अहिंसा के रास्ते पर न चलना और हिंसा से बच के रहना, अहिंसा को रास्ते पर चलना है, हिंसा से बच के रहना है। विविधता में महत्व देना है। हिंदू शब्द का भावात्मक भाववाचक शब्द है। धर्म क्या है? तो धर्म वही है, धर्म रक्षते रक्षता, अर्थात धर्म की रक्षा करते करते रहना ही धर्म है। यह धृत धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करने वाला। जो धर्म को धारण करता है वह उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य बना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि धर्माते धर्म, अर्थात जो धर्म धारण किया जाए वह धर्म है। हिंदू धर्म के अनुसार लोक परलोक के सुखों की समृद्धि हेतु सार्वजनिक पवित्र गुणों को और कर्मों को धारण करने और सेवन करने वाला ही धर्म है। मनुष्य को सभी शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है। सभी धर्म एक अंकुश है, व्यक्ति पर अंकुश की तरह काम करता है। जिस प्रकार से हाथी होता है, हाथी को एक छोटा सा अंकुश नियंत्रण करता है, उस प्रकार से व्यक्ति को धर्म अंकुश करता है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी पंथ का हो,
धर्म उसको ये सिखाता है कि हमको मानव सेवा करना है, मानव धर्म के संस्कार है। इस प्रकार से सभी धर्मों का मूल मंत्र मानवता ही बनता है। भारत की जनसंख्या के जो व्यक्ति है वो 79.8% लोग हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। इस्लाम धर्म के लोग 15.23% को धर्म करते हैं। बौद्ध धर्म के लोग 0.70%, ईसाई पंथ के लोग 2.3%, सिख धर्म के लोग 1.72% भारतीय अनुसरण किए जाने का धर्म है। धर्म श्रद्धा, विश्वास बनता है, ईश्वरी श्रद्धा और पूजा पाठ, ईश्वरी उपासना, आराधना, ये सब धर्म के कारण हैं। अब पता चलता है कि संत कौन है। संत वह है जिसकी पहचान कैसे की जा सकती है, तो वैसे भी संत के लक्षण बहुत स्पष्ट होते हैं। जो व्यक्ति पराई संपत्ति और पराई स्त्री से दूर रहता है, जो झूठ नहीं बोलता है, दूसरों की भलाई करता है, अपना धर्म समझता है, किसी के कड़वा नहीं बोलता है, किसी को बुरा नहीं कहता है, किसी के बुराई में सोचता नहीं, किसी का हित नहीं करता है, वह संत है। संत का सबसे बड़ा गुण वह है कि उदासीन और क्षमाशील होता है। परमो धर्म हिंसा। हिंदू धर्म तथा अन्य भारतीय धर्म में संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य आचरण करता है तथा आत्मज्ञानी होता है। जैसे संत शिरोमणि हैं, संत गुरुदास जी हैं, संत कबीरदास जी हैं, संत तुलसीदास जी हैं, संत घासीराम जी हैं। संत शब्द ऐसे बहुत से संत महापुरुष हैं जो दूसरों के हितों के लिए जीता है, उसी को हम संत कहते हैं। कालांतर का बहुवचन इसी को है। साधु, संत, सन्यासी, वृत्त इस प्रकार से होते हैं। संतों में कुछ कथावाचक होते हैं, कुछ मानव मार्ग होते हैं, कुछ कर्मकांडी भी आते हैं, कुछ संदेश देने वाले हैं। और आजकल संतों की परिभाषा बहुत खतरनाक हो गई है, क्योंकि संतों की आड़ में हमारे एक इतिहास में श्री रामचंद्र ग्रंथ में एक शब्द आता है कि सीता जी जब वनवास के दौरान थी, तो जब वनवास में थी तो रावण ने ब्राह्मण रूप धारण करके, संत का रूप धारण करके, छल करके उनका हरण किया था। तो संत उस समय से भी बदनाम है। लेकिन वो हमने जो संत की परिभाषा, जो व्यक्ति में संत ऐसे गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, उन्हें हम संत कहते हैं। अब आता है धर्म इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म क्या है? तो इस्लाम धर्म एक ईश्वरवादी धर्म है जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल नबी मोहम्मद द्वारा इंसानों तक पहुंचाए गए अंतिम ईश्वरी किताब कुरान की शिक्षा से संपादित है। इस्लाम धर्म का इस्लाम को समर्पण। इस प्रकार मुसलमान वह है जिसने अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दिया है। इस्लाम का उदय 7वीं सदी में अरबी क्रांति में हुआ था। इसके अंतर्गत हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। लगभग 613 ईस्वी के उपासक हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया था। इसी घटना में इस्लाम का आरंभ प्राप्त होता है। वर्तमान में हिजरी सम्मत 1444 के लगभग चल रहा है और हिंदू धर्म में 2079 चल रहा है। इस्लाम का महीना जो वर्तमान में चल रहा है रमजान का महीना। रोजे की शुरुआत हजरत दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहि के जमाने से हो रही है। और हिदायत के पता चलता है कि आयम बीज यानी हर महीने में 13, 14, 15 तारीख के रोजे के फर्ज थे। यहूद और नसारा भी रोजे रखते थे। यूनिया ने यहाँ तक रोजे को वजूद किया जिसे हम उपवास कहते हैं हिंदू धर्म में। ईसाई धर्म क्या है? ईसाई धर्म परंपरा के अनुसार इसकी शुरुआत प्रथम सदी में फलस्तीन में हुई, जिसके अनुसारी क्रिश्चियन ईसाई कहलाते हैं। यह धर्म यीशु ईसाई मसीह से उपदेश से शुरू होता है। ईसाइयों के मुख्यतः 3 संप्रदाय होते हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट एवं ऑर्थोडॉक्स। इनका धर्म ग्रंथ बाइबल माना जाता है। उधर हम मानते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म लोग भी मानते हैं कि हम लाखों वर्षों से इस भारत की दुनिया में हैं। तो जैन धर्म के 13 पंथ, 20 संतवी, तारण दंती आदि कुछ और उपासक हैं। जैन धर्म की सभी शाखाएं और थोड़ा बहुत मतभेद होने के बावजूद भगवान महावीर तथा अहिंसा, संयम और अनेकांत में सबका समान विश्वास है। जैन धर्म ग्रंथ भगवान महावीर जी ने जो उन्हें उपदेश दिए थे उन्हीं के गुणधारों के शिष्यों संग्रह किया। जैन धर्म में भ्रमण परंपरा से निकला है। प्रतीक 24वें तीर्थकर, जिन्होंने प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव, आदिनाथ तथा अंतिम तीर्थ महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म की अत्यंत प्रसिद्ध सिद्ध करने वाले अनेक उल्लेख साहित्य और विशेषकर पौराणिक साहित्यों के प्रचुर मात्रा में थे। श्वेतांबर, दिगंबर 2 जैन होते हैं। तो दोनों संप्रदाय एक ही से हैं, लेकिन अलग अलग इनका तत्व माना जाता है। समय साथ आदर्श सूत्र में जैनों के प्रार्थना स्थल जिनाला और मंदिर कहलाते हैं। ये हनुमान जी को भी मानते हैं और राम को भी मानते हैं जैन समुदाय के लोग।
जिन परंपराओं का अर्थ है जिन द्वारा परिवर्तित दर्शन, जो जिन के अनुयायी होते हैं, जिन्हें जैन कहते हैं। जिन शब्द बना है संस्कृत के जी धातु से। जी माने है जीना, जिन माने जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला जैन कहलाता है। इसलिए जैन धर्म में अहिंसा सबसे खतरनाक चीज मानी गई है। अहिंसा के साथ ही वो लोग जीवन से दूर रहते हैं, करने वाले होते हैं। जैन अर्थात जिन भगवान का धर्म है वो अहिंसा के माध्यम से है। हिंसा उनके जीवन में कभी नहीं होती है। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, जिसे बड़ी शक्ति से पालन किया जाता है। खान पान आचार नियम विशेष रूप से देखा जाता है। जैन धर्म के कण कण में स्वतंत्र है, इसलिए माना जाता है। ऋषभदेव जो जैन धर्म का पहला वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो कहा जाता है, लाखों सालों तक जीवित रहे। आदिनाथ जैन धर्मतेजस्वी संस्कार कहलाते हैं। कबीर जी कौन कहलाते हैं? कबीर या भगत कबीर 15वीं सदी के भारतीय रसवादी कवि और संत थे। इनका वैसे तो कहा जाता है कि जब मुस्लिम समुदाय में हुआ, लेकिन यह हिंदू धर्म से प्रेरित हिंदू धर्म अपनाया। इनको कबीरदास की कविताएं बहुत सी शाखाएं बहुत माना जाता है। पूरे देश में कबीरपंथी लोग रहते हैं और उनकी कविताएं निकालती है। रचना में बौद्ध धर्म भी है। बौद्ध धर्म के जन्म के आधार पर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के वर्तमान में करोड़ों लोग अनुयायी हैं। और हमारे भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब देखा कि व्यक्ति विभिन्न मूर्तियों की पूजा करता है, फोटोओं की पूजा करता है और जगह जगह बट रहे हैं, तो उन्होंने केवल बौद्ध धर्म को अपना करके सबको समानता का दिया। भगवान बुद्ध ने बताया है कि जो अपने आप को जीता है, लोगों की मदद करता है, मानव के कल्याण करता है, अपने अड़ोसी पड़ोसी के जीवन में हमेशा मदद करता है, ऐसे लोगों को बौद्ध धर्म अपनाया है। बौद्ध धर्म इसी को कहते हैं जो सर्वभाव समान से मानवता की कल्याण करे। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब है, जिनके बारे में बताया कि सिख धर्म में अपने हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आज कहता हूँ कि संतों को समाज हितने चाहिए और बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बन सुलभ न सोई। मैं केवल आपको यहाँ चलते चलते केवल एक गीता का उपदेश देना चाहता हूँ कि तुमेव माता चा पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रवण तुमेव सर्व मम देव वासुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम किसी चंदे जगद गुरुम गीता सुगीता कर्तव्या कृतम शास्त्र संग्रम या स्वयं पद्मानाशम मुखपितारम सुता। गीता हमारी सबसे पुरानी वेद पुराण शास्त्रों में गीता है और गीता का पाठ करता है। इसलिए भागवत गीता का अध्ययन सभी लोग कराते हैं। भागवत गीता से मोक्ष प्राप्त होता है। और ये 7 दिनों का जो बताया गया है कि 7 दिन के अंदर व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो 7 दिन का यही है कि हम अपने कर्म करते रहें, भगवान को मानते हैं, किसी को भी माने लेकिन मानवता ना भूले। हम सभी मिलकर के भारत के राष्ट्र निर्माण में सहभागी बने। सभी को संतोष गगेले कर्मयोगी की जय जय श्री राम। राधे श्याम। हर हर महादेव।